अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, बच्चों को मैंने तैयार कर लिया था। आज मेरा अलार्म तो टाइम पे बज गया था, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मुझे अगेन नींद आ गई। और फिर ना मेरी आँख उस वक्त खुली जब बिल्कुल आधा घंटा रहता था। और नमाज भी मेरी ऑलमोस्ट कज़ा हो चुकी थी, क्योंकि 5:30 उस टाइम बज गए थे। और फिर मैंने सोचा कि ना अब मैं नमाज तो कज़ा हो ही गई है, मैं थोड़ा सा लेट, क्योंकि थोड़ा सा सूरज निकल आए ना तो फिर कज़ा नमाज हो जाती है, तो फिर पढ़ूँगी। पहले मैं बच्चों को तैयार कर लेती हूँ, या फिर मैंने उनको तैयार किया और उनको स्कूल भेजा। उसके बाद मैंने नमाज कज़ा पढ़ी। और फिर मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, मैं फिर आके लेट गई। और फिर ना मजाल है कि मुझे किसी ने सोने दिया हो। आज जुमेरात भी थी, और वैसे भी हर वक्त ही हमारी तरफ ना, हमारे गांव में बहुत मांगने वाली आई हुई होती हैं, तो वो आ जाती हैं सुबह सुबह आ जाती हैं तकरीबन 5:30 6 बजे 6 बजे ज़रूर वो पहुंची हुई होती हैं। और मजाल है कि गर्मियों में ख़ास तौर पर वो सोने दें, तो फिर वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े बजाती हैं और आवाज़ें लगाती हैं ऊंचा ऊंचा, और अल्लाह के नाम पे फिर वो बंदा खुद वैसे भी, चाहे तबीयत ठीक हो ना हो, वैसे भी शर्मिंदा होने लग जाता है कि ये अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं और हम ढीठों की तरह पड़े हैं। तो फिर मैं भी उठी और मैंने उसे आटा दिया, और वो मुझे कहती थी कि मुझे आप रोटी भी बना दो, सालन भी बना दो, सालन भी दो, रोटी भी बना दो और चाय भी बना दो। तो मैंने कहा कि मेरी कंडीशन देखो, मुझे ख़ुद बना के देने वाला कोई नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बना दूँ। फिर मैंने ना उससे बड़ी माजरत की कि फिर किसी दिन तुम्हें बना दूँगी, आज मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें नाश्ते बना के दूँ। और बाकी मैंने उसे दे लेके और फिर भेजा। और फिर मैं किचन में आई, मैंने चेक किया ये रात की बची हुई तंदूर की रोटी थी, वो फिर मैंने भिगो के और गरम की, और साथ ये कल तोरी का सालन बनाया था वो था, तो मैंने ख़ुद नाश्ता किया। और ये जो आज मांगने वाली आई हुई थी ना, ये बचपन से ही आती है, छोटी सी बच्ची थी उस वक्त से आती है, और अब तो ये थोड़ी बड़ी हुई हुई है, अब तो तकरीबन ये शादी की उम्र को पहुंची हुई है, शायद इसकी हो गई है या होने वाली है। बहरहाल ये अब बड़ी हुई हुई है, और अभी तक ये वैसी की वैसी है। ये स्टार्ट से ही छोटी बच्ची थी तभी ये आती थी ना मांगने, तो ये इतना ज़िच और जलील करती थी, इतनी इसे मांगने की आदत थी, मतलब एक दो चीज़ों पे तो इसका नहीं गुजारा होता था, ये हर चीज़ मांगती थी। और अभी भी इसकी वही रूटीन है। कुछ लोग तो फिर इससे इतना तंग और जलील हो जाते थे कि इसे खींच के घर से बाहर निकालते थे, ये वैसे तो निकलती ही नहीं थी। और आज भी मैं इसे देख रही थी, इसने मुझे इतना खपाया, मैंने उसे कहा कि तुम अभी तक नहीं बदली, तुम वैसी की वैसी हो जैसे बचपन में थी। अभी तक भी ये ऐसे चीज़ें मांगती है, मतलब वो कोई रिंग देख लेगी ना वो भी मांगेगी, कोई एयर रिंग देख लेगी तो वो भी मांगेगी, मतलब हर चीज़ इसका दिल होता है। और फिर निकलती ही नहीं है घर से, इतनी ढीठ हो जाती है, चाहे वो ज्वेलरी गोल्ड की हो तब भी इसका ये कहती है मुझे पसंद आ रही है, आप मुझे दे दो। तो फिर ना बड़ा उससे मैंने मुश्किल आज भी जान छुड़ाई है। फिर मैं दिन को मेरा बस वैसे ही तबीयत नहीं ठीक थी गुज़रा, और अब मैं सेकंड टाइम आई हूँ अपनी अम्मी के घर। मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश करती हूँ माइंड को, थोड़ा उठती हूँ चलती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ी उठी हूँ, यहाँ आई हूँ ना तो मौसम इतना प्यारा बना हुआ था, बिल्कुल आंधी आने वाली थी जब मैं आई थी, ऐसे बादल आए हुए थे। और यहाँ से देख के मैं दीवार से चढ़ के और बाहर की तरफ से ये व्यू लिया था मुश्किल से। और फिर ना यहाँ मैं कुछ देर रुकी, पौधे वगैरह मैंने देखे, ये इतना प्यारा लेमन का शायद था, इस पे छोटे छोटे फूल निकले हुए थे, फिर इसके बाद लेमन लगेंगे। और ये सनफ्लावर का था, ये भी बहुत अच्छा लगता है जब इस पे सारे फूल निकले हुए होते हैं। और ये नीम का पौधा था, और ये था, ये किसका था, ये वो था अनार का पौधा है ये। और उसके बाद फिर आंधी चलना स्टार्ट हो गई थी। कोशिश तो मैंने बड़ी की कि मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन रास्ते में इतनी ज़ोर से आंधी आई, और मेरा घर बिल्कुल अम्मी लोगों के घर के पास ही है, बस एक दो गलियां छोड़ के और आगे आ जाता है मेरा घर। लेकिन घर पहुंचते तक ही ना काफ़ी ज़्यादा आंधी चल पड़ी थी, और इतना मज़े का मौसम बन गया था। बच्चे यहाँ बाहर सामने खेलते हैं, तो इनको मैं बुला रही थी। क्यों, क्या करना है? यहाँ पे सारे उड़ा रहे हैं फोन लोग, सैरिश लोग सारे। यहाँ पे मुझे धागा बांध के देना, मैंने उड़ाना है। क्या धागा यहाँ है ही नहीं, अम्मी जी के घर है। अम्मी जी से बनवा, कोई देखो अगर इधर नलकी है।
नहीं नहीं, वो नहीं ले जाओ, कोई बारिश है शाहबान, कोई बारिश है, वो नहीं ले जाओ। तो फिर मैंने आटा भेजा हुआ था आंधी आने से पहले ही अपने नंद के घर के ना रोटियां लगा के भेज दें। तो फिर अब मैं जाके मैंने कहा कि अब तो मौसम ही ख़राब हो गया, आटा वापस कर दें, रोटियां नहीं लगाते तंदूर पे आज। तो फिर यहाँ हम वापस घर आए हैं ना, तो बारिश आ गई थी, इतने तक उधर ही बैठे ही बारिश आ गई थी हमें, बल्कि उनके घर फिर ना हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा। तो बारिश रुकी है तो वापस आए हैं, और ये आंधी की वजह से इतनी डस्ट थी ना, तो मैं थोड़ा सा इसे साइड पे कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल ना फिर पाँव के नीचे आ रही होती है मट्टी और बहुत बुरा फील हो रहा होता है। और यहाँ हुबान पढ़ रही थी किचन में खड़ी होकर नमाज, क्योंकि बाहर काफ़ी डस्ट थी और मैंने भी किचन में ही पढ़ी है। तो इसे भी मैंने कहा कि आप भी किचन में ही पढ़ लो, रूम वैसे ही अभी तक लॉक थे। और यहाँ मैंने इनके लिए बॉईल कर लिए थे पोटैटो, जो रात को मैं बॉईल कर लेती हूँ, सुबह मैंने नाश्ते में इनको बना के देने होते हैं पराठे अक्सर। तो फिर रात को ही वो मैं मटेरियल रख लेती हूँ बॉईल करके आलू। तो यहाँ मैं अब फ्रिज में इसको रख दूँगी, फिर ये सुबह बहुत मज़े के मिक्स होते हैं। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, और अफ़ान को इस टाइम इतनी शदीद वाली नींद आई हुई होती है ना कि वो उल्टे हर्फ लिख रहा होता है, लिखना कुछ मतलब लिखता सही है लेकिन उल्टा हर्फ लिखा हुआ होता है। फिर मैंने रात का खाना खाया, और ये दाल अम्मी मेरे लिए घर से बना के लाई थी, क्योंकि मैं तो बना नहीं पा रही थी खाना। बस फिर यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।